Assalamu alaikum and welcome to Passion School in the class of Principle of Commerce. In this class we will try to define the characteristics of business. इस क्लास में हम बिज़नेस की जो खसूसियात होती हैं उसको हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे. So welcome and let's try. Concept and characteristics of business. In this definition of business, a business is defined as an organization or enterprising entity involved in commercial, industrial or professional activities. कारोबार की तारीफ़ तिजारती, सनती या पेशा वाराना सरगर्मियों में शामिल एक तंजीम या कारोबारी इदारे के तौर पे की जा सकती है या की जाती है. नेक्स्ट आए कारोबार की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. तो इसमें सबसे पहले जो मेन और बेसिक है वो है गुड्स एंड सर्विसेज. एवरी बिजनेस एंटरप्राइज प्रोड्यूस और बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेलिंग देम टू अदर्स. Goods may be consumer goods or producer or manufacturer goods. Consumer goods are meant for direct use by the ultimate consumer, like cloth, bread, shoes, etc. The next one, manufacturer or producer goods are used for the production of the consumer goods, like a machinery or tools. The third one, services like insurance, banking and doctor, etc. यानी हर कारोबारी इदारा अपनी अशिया या खिदमात दूसरों को फ़रोख्त करने के लिए तैयार करता है या ख़रीदता है. ये सामान सार्फिन की चीज़ें या मैन्युफैक्चर सामान भी हो सकता है और सार्फिन की अशिया हतमी सार्फिन यानी डायरेक्ट जो कस्टमर होते हैं उनके बराह रास्त इस्तेमाल के लिए होती हैं, जैसे कि कपड़े, रोटी या जूते वगैरह. द मैन्युफैक्चरर गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स जो होती हैं ये सार्फिन की जो चीज़ें बनती हैं उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसमें लाइक मशीनरी या टूल्स वगैरह. और सर्विसेज में जैसा कि इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर या डॉक्टर्स या लॉयर्स या डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस इंडस्ट्री ये इसमें शामिल होती हैं. द नेक्स्ट वन इज़ जो बिज़नेस की करैक्टरिस्टिक्स में है वो है प्रॉफिट मोटिव. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट. अ बिजनेस दैट डज नॉट अर्न प्रॉफिट कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग बिकॉज बिजनेस इज़ नॉट अ चैरिटी. जो कारोबार होता है इसका जो बुनियादी या मेन पर्पज़ होता है, जो इसका बुनियादी मकसद होता है वो मुनाफा कमाना होता है. जो कारोबार मुनाफा नहीं कमाता वो ज़्यादा देर तक लाइव या ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि ये कोई खैराती इदारा नहीं होता. इसका बेसिक पर्पज़ चूँकि प्रॉफिट अर्निंग होता है तो इस वजह से इसका मोटिव भी प्रॉफिट ही होता है. इसकी जो नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स में एक शामिल है वो है रिस्क. रिस्क इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ बिजनेस. रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस इज़ ऑफ टू टाइप्स. The first type of risk can be forecasted, like a flood, loss by fire, theft, etc. The second type of risk cannot be forecasted, like loss due to exchange of fashion, fall in demand, etc. जो रिस्क होता है ये कारोबार की एक बुनियादी खसूसियत है. कारोबार में जो ख़तरा या रिस्क है ये दो किस्म का होता है. पहली किस्म के ख़तरे की पेशगोई की जा सकती है, जैसे कि सैलाब है, वो मौसम को देख के हम सैलाब का एक पेशन गोई कर सकते हैं, या आग से अगर कोई नुकसान पहुंचता है या चोरी वगैरह. जबकि दूसरी किस्म का जो ख़तरा होता है उसकी कोई पेशन गोई या पेश गोई नहीं की जा सकती, जैसे फ़ैशन की तब्दीली की वजह से कोई नुकसान अगर होता है या अगर किसी चीज़ की कोई तलब है उसमें अगर कोई कमी आ जाती है तो इस तरह के ख़तरे को भी हम पेशन गोई नहीं कर सकते. तो द नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट. This is really a backbone of any business. Management is the coordination and administration of responsibility to achieve the goal. Such administration activities include setting the organization plan and coordinating the efforts of team to achieve these goals through the usage of available resources. मैनेजमेंट किसी भी कारोबार या कारोबारी इदारे के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है. मैनेजमेंट का जो एक मकसद है उसका मैनेजमेंट एक मकसद के हसूल के लिए ज़िम्मेदारियों की हमांगी का नाम है. और इंतज़ामिया या मैनेजमेंट की इस तरह की सरगर्मियों में ऑर्गेनाइजेशन के प्लान तय करना और दस्तयाब या अवेलेबल वसाइल को कैसे इस्तेमाल करना है और उसके ज़रिए अपने उनके जो एक हदफ होते हैं, जो उनके अहदाफ होते हैं, उसके हसूल के लिए टीम की कोशिशों को तरतीब देना शामिल होता है. Management is the very essential or backbone of any business. The next one is capital. Capital is the necessary and essential part for any business. In case of shortage of funds, the owner may obtain the loan from their friends, relatives and financial institution.
कैपिटल जो एक इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी कारोबार के लिए या किसी भी कारोबार में, वो एक बहुत बड़ी और बहुत ज़रूरी उसका एक कारोबार का एक हिस्सा होता है। इन केस के अगर कैपिटल की इसकी एक बिज़नेस की एक करैक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें अगर कोई जो ऑनर है अगर उसके पास कोई फ़ंड्स की शॉर्टेज हो जाती है या अगर कोई थोड़ी सी फ़ंड्स की कमी हो जाती है, तो जो ऑनर है वो हासिल कर सकता है ये वाला लोन अपने किसी दोस्तों से, रिश्तेदारों से, या मैनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक अ बैंक और एनी अदर लोन प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशंस। द नेक्स्ट वन इज़ एम्प्लॉयमेंट। अ बिजनेस इज़ नॉट ओनली अ गुड सोर्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर इट्स ऑनर, it also offers variety of jobs to other people like agents या transporters, agents और transporter। यानी जो जो एम्प्लॉयमेंट होती है, ये कारोबार ना सिर्फ अपने मालिकान के लिए खुद रोज़गार का एक अच्छा ज़रिया है, बल्कि ये दूसरे लोगों की मुलाजमत का भी ज़रिया बनता है। जैसे इसमें किसी भी कारोबार में कितने और ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो द नेक्स्ट वन इज़ यूटिलिटी क्रिएशन। Utility creation. A business create a utility in different goods and services which deliver satisfaction to society. बिज़नेस का जो एक मकसद होता है वो एक यूटिलिटी, जो एक सेटिस्फेक्शन होती है वो क्रिएट करता है इन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज सोसाइटी की सेटिस्फेक्शन के लिए। इसमें रोगर क्या कहता है? अ बिजनेस एग्जिस्ट टू क्रिएट एंड डिलीवर द वैल्यू सेटिस्फेक्शन टू कस्टमर एट प्रॉफिट। यानी बेसिकली बिजनेस का पर्पस जो है वो प्रॉफिट कमाना ही है, लेकिन वो उस प्रॉफिट के साथ जो उसकी जो वैल्यू डिलीवर करता है सोसाइटी में, उससे वो प्रॉफिट भी कमाता है और सोसाइटी की जो ज़रूरत होती है, जो सोसाइटी की सेटिस्फेक्शन होती है, वो भी पूरी होती है। द नेक्स्ट वन इज़ ट्रांजेक्शन फॉर अ प्राइस। इन बिजनेस गुड्स और सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड और एक्सचेंज फॉर सम कंसिडरेशन। कारोबार में इसकी एक एग्जांपल उन्होंने दिया लाइक अ प्राइस। इन बिजनेस गुड्स और सर्विसेज आर प्रोड्यूस और एक्सचेंज फॉर सम कंसिडरेशन। यानी कुछ भी इसमें चीज़ें जो प्रोड्यूस या एक्सचेंज की जाती हैं उसकी एक कंसिडरेशन होता है, उसमें किसी एक चीज़ का तयन होता है, वो प्राइस होती है। कारोबार में कोई भी चीज़, बेसिकली हम कारोबार के बारे में पढ़ रहे हैं और कारोबार में आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ के लिए उसका जो बेसिक पर्पज़ है वो अर्न प्रॉफिट होता है। तो उसके लिए इस ट्रांजेक्शन ऑफ प्राइस में हम किसी भी उसका प्राइस का कंसिडरेशन करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। इन द एक्सपर्ट ऑफ डिफरेंट सेक्टर exchange their point of view for working and promotion of business. Sometimes trader and customer also share their ideas for evolution of business. इसकी जो सबसे बड़ी खसूसियत है उसमें मुख्तलिफ शोबों के माहिर काम करने और कारोबार के फ़रोग के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू या नुक्ता नज़र का तबादला करते हैं। बाज़ औक़ात ताजर और गाहक कारोबार के फ़रोग के लिए अपने ख्याल का इज़हार भी करते हैं। यानी जितने भी इसमें माहिर होते हैं हम उनसे आइडियाज़ लेते हैं और अपने बिज़नेस को ग्रो करते हैं। सो होपफुली यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस लेक्चर, और आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी कोई सजेशन है या कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को हम तक पहुंचाएं और हम कोशिश करेंगे उनका आप तक के लिए आंसर करने का। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।